खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से अखलाक अहमद व मोहम्मद सुफियान चौधरी प्राइम रिपोर्टर के साथ जिला मुख्यालय के लोहिया कला भवन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे के राजनीतिक जीवन के 50 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर उन्हें विधानसभा का प्रतीक चिन्ह अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में सम्मान पत्र दिया गया। अभिनंदन समारोह में आए हुए अतिथियों को बुद्ध का प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र और सम्मान पत्र दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बनारस के डॉक्टर गजेंद्र के कबीर गायन से हुई। इस अवसर पर माता प्रसाद पांडेय के जीवन और सदन के भाषणों पर आधारित समाजवाद सृजन का विमोचन हुआ। कार्यक्रम को पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह, जयशंकर पांडे, SP यादव ने माता प्रसाद पांडे की राजनीतिक यात्रा को याद किया। पूर्व मंत्री जूही सिंह ने माता प्रसाद पांडे के स्पीकर रहते कार्यों का उल्लेख किया। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे प्रोफेसर रजनीकांत पांडे ने श्री पांडे के शिक्षा क्षेत्र में योगदान और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना का उल्लेख किया। प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा ने समाजवादी विचार परंपरा और उनके राजनीतिक योगदान को विस्तार से बताया। माता प्रसाद पांडे ने उपस्थित जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, उन्होंने इतने लंबे और अनेक पदों की कल्पना भी नहीं की थी। कार्यक्रम के संयोजक यश भारती विभूषित और समाजवादी अध्ययन केंद्र के संस्थापक श्री मनेंद्र मिश्रा मशाल ने सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को समरस और समृद्ध करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन रज्जन पांडे ने किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि बाबू ओम प्रकाश सिंह जी आएंगे। हमने कहा इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ नहीं। गंगा से तट से आकर अगर उनका आशीर्वाद, देखिए पूरा 50 साल हमारा संघर्षों का रहा। उस दिन हम सरकार में रहे तो अच्छा काम किए, जब सरकार में नहीं रहे तो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे। अब 50 साल पूरे हो गए हैं। अब हमारे मित्र मनेंद्र मिश्रा ने इस 50 साल पूरे होने पर इन्होंने मेरे अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, उसमें मैं आया। अब अंतिम पड़ाव में राजनीति है आपकी, ऐसे कुछ काम जो अधूरे रहे हैं उस पे क्या कहना चाहेंगे? जो अधूरे हैं अभी देखो, दिल में जो आप अभी मैं तो विधायक हूँ, 4 साल विधायक रहूँगा, तो जो अधूरे काम है उसे पूरा करूँगा। प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? अब जो काम हमारे छूटे काम, प्राथमिकता जितनी हमारी है सबका काम तो शुरू करा दिए, ले वो उसमें जितना हो सकेगा हम 4 साल हमारा अभी टाइम है, उसमें जितना हो सकेगा हम करेंगे। उपलब्धियाँ क्या रही होंगी? उपलब्धियाँ क्या है इन 50 सालों में? अरे वो कैसे बताएंगे? वो मतलब क्या वो उपलब्धियाँ जो 50 साल की राजनीति में आपने किए हैं, प्रमुख वो क्या क्या काम? देखिए, अपने शासन में लड़के बहुत से नियम बदलवाए। हमने विधानसभा में लड़के बहुत से तरफ सरकार बहुत सी बातों को सरकार के सामने रखा और उस पर सरकार ने विचार किया। दूसरी बात है, हम इस जिले के लिए काम किए, हम अपने जिले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम किया। हमारे क्षेत्र में हर गांव में सड़क बनवा दी, हर गांव में बिजली लग गया, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुल गया और पूरे जिले में बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई। इसके बाद यहाँ नौगढ़ में नदियों पर जहाँ पुल नहीं थे, बड़े बड़े पुल बनवाए, बांसी में पुल बनवाए, शोहरतगंज में पुल बनवाए, अपने क्षेत्र में पुल बनवाए। यह सब उपलब्धियां तो जानते हो, क्या बार बार पूछते हो? अब बेरोजगारी भी नहीं पूछो।
अब चलो अब हो गया। पार्टी विचारधारा से जुड़े लोग हैं और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा समाज में ऐसी संस्कृति विकसित करना चाहते हैं कि समाज में समरसता कायम रहे और सभी का सम्मान रहे। लेकिन वर्तमान दौर में पूरे देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि किसी भी व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई है। जिसका लंबा संघर्ष रहा है, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा रही है, उनको लगातार हतोत्साहित करने का काम किया गया और पूरे देश में इसके सबसे अधिक शिकार समाजवादी सोच के लोग हुए हैं। तो हम लोगों ने, आयोजक मंडल ने, समाजवादी पार्टी के हमारे तमाम साथियों ने, विचार परंपरा के लोगों ने, हम लोग ने तय किया कि हम अपने समाजवादी पार्टी विचार परंपरा में ऐसे नायक जिन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया, संघर्ष को समर्पित किया, जनता को समर्पित किया और एक नेता, एक पार्टी, एक विचार, अटूट निष्ठा के साथ जीवन भर राजनीति किए, उनका एक अभिनंदन समारोह होना चाहिए जिससे समाज में एक संदेश जाए कि राजनीति करने वाले लोग जो आजीवन जनता की राजनीति करते हैं उनका एक सम्मान होना चाहिए। क्योंकि नेता आजीवन दूसरों के कार्यक्रमों में जाता है, वो दूसरों के आयोजनों में लगातार मदद करता है, दूसरों की समस्याओं को दूर करने में लगा रहता है। लेकिन कभी भी हम लोग समाज में ये नहीं तय कर पाते कि जो भी सार्वजनिक जीवन में है उसके बारे में कोई कार्यक्रम कर सकें। माधव प्रसाद पांडे जी सिद्धार्थनगर के लिए गौरव हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की, 7 बार विधायक रहे, 2 बार स्पीकर रहे और शायद ये भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक अद्भुत घटना है जिसमें पिता और पुत्र दोनों लोगों के मुख्यमंत्रित्व काल में वो विधानसभा अध्यक्ष रहे। इसका मतलब ये है कि वो राजनीति में रहते हुए उनकी जो सामंजस्य की शैली है कि 2 पीढ़ियों के साथ वो तालमेल स्थापित कर रहे हैं, तो वो हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय हैं। वो वैचारिक हैं, उनका एक जहाँ ज़मीनी संघर्ष रहा वैचारिक पक्ष भी रहा है। शिक्षा, समाज, सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। इस आयोजन में जो भी हमारे अतिथि हैं, हम उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जनपद के लोगों का आभार प्रकट करते हैं, हमारे मंडल और तमाम जिलों के लोग आए और ये इससे एक सकारात्मक संदेश गया कि राजनीति में जो भी व्यक्ति जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा उसका जनता एक इस रूप में सार्वजनिक अभिनंदन करेगी। आने वाले कुछ दिनों में नगर पालिका का चुनाव जी, ये एक अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम, ये कोई राजनीतिक